आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में। सब पूछन लगे, अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए। लंबी भीड़ लगी है, वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं। बोले चिंता मत करो, लाली मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदिया, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़े की आवाज पहुंच गई कहां? नंदगाम। इतने में दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए और ठाकुर जी के पास। बोले लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले कहा खबर है भैया? बोले बरसाने में नंगाड़े बज रहे हैं। बोले काय बात के नंगाड़े? बोले किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, पहली बार दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहां को मक्खन चुराया, कानी बहनी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पे बांधी। बोले सही कह रहा हूं मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी ते निकरो भयो मक्खन हमने नहीं पायो तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकरो मक्खन सबसे पहले कुल देवी को पधराया जाएगा। लाला तू कछु कर, कैसे करके वह माखन को खाए के आ। हमारे लाल जी पे मैं एक बात कहूं, कछु करनो आवे चे नहीं आवे, एक काम बहुत बढ़िया आवे। कहा छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लालिमा लगा ली और सोई महाराज कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक लियाए, नीचे पहनी, ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहनी। नेक से हैं ठाकुर जी, ज्यादा से 4-5 साल के होंगे। नेक नेक सी चूड़ी पहन ली, पामन में पाजेब पहन ली और नेत्रन में काजल लगा लियो। कैसा लग रहा हूं? मधुमंगल बोलो लाला तू छोरी होता तो भगा ले जाता मैं, इतना प्यारो लग रहा है। अरे बाल ब्याह कर लेते तो अब तू जल्दी जा, नहीं तो मैं तुझे ब्याह ही कर लूंगा। ठाकुर जी छोटी सी सखी बन करके मक्खन चुराने जा रहे हैं। कौन को? श्री जी को, श्री राधा रानी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये चिंतन में आई लीला है, ये भाव में आई लीला है। आहा, बेवस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय। गाओ, ताली मत बजाओ पर पीछे गाओ। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय। कैसे? सखी को रूप धराए, सखी को किशोरी राधे, दधिमथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधिमथ। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने। अब नेक्स्ट सी गोपी बन के गए, कोई ना रोको ही ना, सीधे पहुंच गए भवन में। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और उन गोपीन की छोटी छोटी लाली खड़ी हैं। वहीं पर ठाकुर जी भी जाके खड़े हो गए। गोपीन को लगी कोई बरसाने की गोपी की छोरी होगी छोटी। ठाकुर जी आके खड़े हो गए, चुपचाप देख रहे हैं। छोटे छोटे से हाथ हैं किशोरी जी के, नेक्स्ट सी मथनी ऐसे मथ रही है। वहां में ते धीमे धीमे दधी नीचे जा रहा है, छाछ नीचे जा रही, मक्खन ऊपर आ रहा है। ठाकुर जी के मुंह ते लार टपक रही है। बीच बीच में ऐसे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं और बस योजना बना रहे हैं कैसे चुरा के भागूं याकू। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, अरे चलो सखी, आज पहली बार किशोरी ने मक्खन निकालो है, या मक्खन को भोग कुल देवी को लगाएंगे। सब जाओ कुल देवी के यहाँ व्यवस्था करो, नए नए वस्त्र पहन के आओ। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुल देवी को पूजन करवे जाएंगे। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए।
हे सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। सब सखियां सजवे जा रही हैं, किशोरी जी तैयार हुए गई हैं, वहीं मटकी में मक्खन रख के चली गई हैं सब कि अब सब जाओ तैयार है लाओ। सब निकलती गई, ठाकुर जी वहीं कोने में छुप के खड़े है गए। और जैसे ही सब सखी गई, उनने एक सी मटकी में नेक सो से मक्खन, अब किशोरी जी ने कोई बहुत ज्यादा तो निकारो नहीं होगा, नेक सो से ही निकारो। वहां नेक्से से मक्खन को लेकर के ठाकुर जी वन की ओर भागे, और वन में भाग करके ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार आदि सब उतारो, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सैन नहीं है रोए, किशोरी जी ने मक्खन निकारो, याकू तो मैं प्रेम से पाऊंगो। कहा भयो, जैसे ही प्रथम मक्खन उंगली में लेकर के मुख से लगायो तो कहा भयो, माखन को जब अधर लगायो, माखन को गिरधर बेसुध पाए, गिरधर ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन नेक अपनी जीभ पर रखो, वो एक बिंदु रखते ही नेत्र बंद है गए। किशोरी जी को स्मरण है लगो, तनिक तनिक से हाथन सो कैसे श्रम करके किशोरी जी ने मक्खन निकाल के मटकी में धरो। इन्हीं सब चिंतन में आकर के ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है के गिर पड़े, बेसुध है गए। एक हाथ में मक्खन लगो, दूसरे हाथ में मटकी, ठाकुर जी पड़े हैं बेसुध। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस वही स्मरण चल रहा है मन में। यहां सब सखी आई, और जैसे ही आकर के देखो महाराज मक्खन तो गायब है गयो, मटकी कोई लेके भाज गयो। पूरे बरसाने में हल्ला है गो, अरे मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो। किशोरी जी बोली, मक्खन लेके कौन चलोगो? किशोरी जी के तो नेक नेक अश्रुबिंद आ गए, पहली बार मक्खन निकारो, वो कोई लेके भाज गो। तभी किशोरी जी की छोटी छोटी सखियां ललिता विशाखा भी आई और बोले मक्खन चोर तो एक ही है पूरे ब्रजमंडल में, हमें ऐसा लगा वहां कुछ सुगंधी आ गई होगी श्यामाजू, और वही आकर के लेके गए। पर वो कैसे आ सके यहाँ पे? हम तो नेक देर को गए, इतनी देर में भी कोई ना आयो, द्वार आदि सब बंद रहते। विशाखा बोली, अरे बड़ो छग्म भेषी है, नेक में ही गोपी बन जाए, कुछ तनिक से छोरी बन के आएगो होगो, लेके भाज गो, मैं सब जानू वाकू। श्यामाजू आप तो चलो नंदगाम के मार्ग पर चलें, वन में ढूंढेंगे मिल जाएगो। और किशोरी जी सब सखीन के संग गईं, और तभी कहा देखो एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सखी को रूप धारण कर रखो है, केश खोल रखे हैं, चुनरी पड़ी है, बेसुध अवस्था में पड़े हैं। ठाकुर जी को नीचे छोटा सा लहंगा, लहंगा के नीचे छोटे छोटे पावन में छोटे छोटे नूपुर, हाथन में चूड़ी, और ऐसे मुखमंडल की कांति देख करके सब सखी पहले तो बेहोश कन्हैया की बलैया ले रही, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुख पे मक्खन लगो, दूसरे हाथ में छोटी सी हंडी में मक्खन रखो है। किशोरी जी बोली देखो यहाँ पड़े हैं चोर, और लेके भाज गए, पता ना यहाँ सो कैसे गए। किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर जैसे ही भुजा रखी, ठाकुर जी होश में आए। सब सखी बोली, हे श्यामाजू आपके हाथ से निकसों मक्खन पावे की सबन की इच्छा, परंतु ये तो है ही ना सके कि आप कछु बनावे और श्याम सुंदर पहले नहीं पावे। अब श्याम सुंदर ने अधर पर धारण कर ही लिया है, हम सब सखीन की बड़ी अभिलाषा है कि आपको प्रसाद हमें मिले, तो आप कृपा करो यही मक्खन जो श्याम सुंदर के अधर पे लगो है, आप अपनी भुजा से लेकर के हम सब सखीन को बांट दो। और ठाकुर जी के मुख पे लगो मक्खन ही सब सखीन में बांट दियो। और या तरीका से किशोरी जी के हाथ से निकसो वो मक्खन ठाकुर जी ने प्रसादी करके पूरे ब्रजमंडल में बंटवायो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लाल।
किशोरी राधे दधिमथ सुन। ऐसी ठाकुर जी की अब वृंदावन आने के बाद में ये निकुंज लीला प्रारंभ हो गई है। किशोरी जी के साथ मान लीला, किशोरी जी के साथ में दान लीला, किशोरी जी के साथ में अद्भुत अद्भुत लीलाओं को ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की अब ब्रज लीला प्रारंभ हो गई। आगे भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से ब्रज की गोपीन को अपने वनचर रूप को दर्शन करायो, वनवासी रूप को दर्शन करायो। वन में जब ठाकुर जी जामे तब कैसे लगे, वह रूप को आस्वादन करायो। एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी ते बोला, बोले लाला तेरी बड़ी पूजा होवे, तू कहीं चलो जाए, सब तो को बहुत वंदन करें, संत भी तेरे चरणन को धोमे, गोपी तेरी बलैया ले में, सब तेरी इतनी जय जयकार करें, कभी कभी हमारा मन करे कि ऐसा हमारे साथ कब होएगो। ठाकुर जी बोले भैया मेरी तरह राक्षसन को मार दे, तेरे बल बल सब बलैया लेंगे तो सब प्रणाम करेंगे। मधुमंगल बोलो जे बात ना है लाला, ये जरूर तेरी पोशाक को कोई कमाल है। ये तू मोर पंख पहन के आवे, कारी कमरी कमर में बांध के आवे, पीली पीतांबरी पहन के आवे, यही से आकर्षण बने सबन को। ठाकुर जी बोले तो कहा करोगे, बोले कल मैं हूं ऐसे पहन के आऊंगा। और दूसरे दिन मधुमंगल भी ठाकुर जी की तरह पगड़ी बांध के, वहां में मोर पंख लगा के, कमर में काली कमरिया बांध के, और बढ़िया ठाकुर जी की तरह वैजंती माला पहन के, और जैसे ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले ऐसे चलतो भयो, वंशी बजाते भयो मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल कहा कर रहा है? बोले लाला अब तेरी तरह मैं हूं डोले करूंगा, सब मेरू बलैया ले करेंगे, मेरू आरती करे करेंगे। ठाकुर जी बोले बाप डोए अपने रूप में रहे, दूसरे की नकल का करे ना लाला, मैं हूं पुजवाऊंगा, मैं हूं गोपीन से बलैया लबाऊंगा अपनी। ठाकुर जी बोले करवा ले। ठाकुर जी बोले मैं तो जा रहा हूं जमुना स्नान को, और यमुना स्नान करने के लिए ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने सबरी पोशाक उतार दी अपने। इतने में ही केसी नाम को राक्षस वाकु कंस ने भेजो ब्रजमंडल। केसी ने कही आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया बताओ। कंस बोलो मोर पंख पहने, कमर में काली कमरी बांधे, बंसी बजावे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले, वो ये मेरो शत्रु। केसी बोला अभी रुको मैं जाके देख के आता हूं। केसी राक्षस जैसे, ठाकुर जी तो स्नान कर रहे थे जमुना जी, मधुमंगल डोल लो बाहर। इतने में ही केसी राक्षस आयो, मधुमंगल के पीछे ही भागो। मधुमंगल बोलो लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, देख कौन आयो। इतने में ही ठाकुर जी जमुना जी ने करके आए, एक मुष्टिक प्रहार करके केसी को मार दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू मोर पंख पहन के चले, सब तेरी बलैया ले में, सब तू को प्रणाम करें। मैंने मोर पंख कापे नो, राक्षस पड़ गए मेरे पीछे तो। ठाकुर जी बोले दूसरे की नकल ना कर, तू जैसा तू वैसा ही रहे मधुमंगल, तू काय को मेरे रूप को धारण करे। आज तो बच गयो, जल्दी मोर पंख उतार दे, कल कोई और आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी भगवान बनने की कोशिश करते हैं। नेक पुजबे के बाद में उनके मन में आ जाती है हम भगवान से कम थोड़े ही हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमको इतने चाहने वाले लोग हैं, हम भगवान से कम थोड़े ही हैं। ठाकुर जी को का उतना राक्षस आ गए हो ना, रोते फिरेंगे हम भगवान। आहा कैसे ठाकुर जी हमारे ब्रज में गाते हैं, मुकुट तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे मुख की मुरलिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे।
टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ। टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। और क्या कह रहे हैं? गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरे यशोदा डुकरिया, हाँ श्याम हाँ। टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी यशोदा डुकरिया, श्याम टेढ़ी। भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। आप विश्व में हर देवता के उपासक भक्तों से मिलो, पर हमारे कन्हैया के उपासक भक्तन से मिलो, अजीब ही होंगे, अलग ही हैं सब अंशों। बिना बात के रोते भय मिलेंगे, बिना बात के व्याकुल मिलेंगे, बिना बात के ब्रजरज बताओ, मट्टी लगाए डोले अपने सिर पे, वो दुनिया के लिए मट्टी है, उनके काजे तो श्री कृष्ण रज है। भूखे प्यास रह लेंगे, संत जनन के पीछे पीछे डोलेंगे। हमारे वृंदावन में आकर के देखो कैसे ब्रह्मचारी बनकर के, कैसे विरक्त बनकर के, बैरागी बनकर के रहते हैं भक्त। क्यों? भक्त तेरे टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। हाँ भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे श्याम तेरे प्रेम की नगरिया, आओ श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम ओ तेरे टेढ़ी रे श्याम तेरे, टेढ़ी रे श्याम तेरे तिरछी नजरिया, हाँ श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। ऐसे ठाकुर जी की ब्रज लीलाएं सब चल रही हैं। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंध, सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सबन को देव है इंद्र, वह इंद्र को साल में एक बार 56 भोग लगाए कि हम प्रसन्न करें, सो वहां से वो हमारे खेत में अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे। ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी बोले, केवल इंद्र के चाहवे से खेत नहीं बचेंगे, सूर्य की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वायु की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वरुण की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। और ऐसे तो 33 कोटि देवता हैं, कितने देवतान्य मनाओगे? ब्रजवासी बोले, लाला तो हम कहा करें? बोले 33 करोड़ देवतान के एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ है।
इनको पूज लो तो सारे देवतान की पूजा है जाए। ब्रजवासी बोले लाला हम तेरी बात कैसे माने, नेक्स्ट सौ तू 6.5-7 वर्ष को तेरे कहे थे हम बरसंत चली पूजा कैसे छोड़ दें। ठाकुर जी बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? ब्रजवासी बोले ना है, इतने वर्षन ते सेवा करते आए, इंद्र के कभी दर्शन ना है भय, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज जी की सेवा करवे चलो, गिरिराज जी प्रकट है के दर्शन देंगे। तो देव दर्शन के प्रलोभन में ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन गए और ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां जाकर के समस्त ब्रजवासी ने 56 भोग ठाकुर जी को पधराए। गिरिराज जी की परिक्रमा करी, अभिषेक कियो, मानसी गंगा से स्नान आदि करायो। तभी इंद्र को पता चली कि मेरी पूजा ब्रजवासी ने बंद कर दी। ये कल कथा का क्रम था, इसलिए हम आज सूक्ष्म में कह रहे हैं। इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा करके कहा कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और काली काली मेघ मालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, घनघोर वर्षा होने लगी। त्राहिमाम कह के ब्रजवासी भाग रहे। हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा बंद मत करो, नेक्स्ट सो लाला या की बात मान करके सबन ने ये गिरिराज जी पूज दिए, है गो इंद्र नाराज। ठाकुर जी बोले देखो भक्ति में चाहे जो बात आ जाए अविश्वास कभी नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, आपके साथ घटने वाली घटना से कभी आपके चित्त में ऐसी भावना आ जाती है कि भगवान ने मेरे साथ उचित नहीं किया, यह सबसे बड़ा अपराध है भक्ति में। आप उनसे पूछा कीजिए जिनको जन्म से नेत्र ही नहीं मिले हैं, आप उनकी ओर देखा कीजिए जिनके जन्म लेते ही माता पिता भी कई बार चल बसते हैं। कई बालक ऐसे हैं जो जन्म से चल भी नहीं पाते, जिनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहां एक समय की रोटी मिलती है। शिकायतें यदि करनी हो तो वे लोग करें ठाकुर जी से। भैया कभी भी ठाकुर जी के प्रति ऐसा अविश्वास चित्त में मत लाओ कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। हमारे साथ जो होता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हम ही उसके कारण हैं। हमने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हम उसको भोग रहे हैं। मैं अपनी कथा में एक बात कहता हूं, इतना बड़ा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में हमको दुख सुख देने के लिए ठाकुर जी पे समय है। ठाकुर जी कभी ये सोचते होंगे मुझे इंद्रेश को ये देना है, मुझे इंद्रेश के साथ ऐसा करना है? अरे इतना समय है उनके पास, उनको दिखते भी होंगे हम कहीं पर। एक बार ठाकुर जी निकुंज में लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा बाहर द्वारपाल बन के खड़ी हैं, भीतर जाने नहीं दे रही किसी को। इतने में ही ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भीतर जाने का हट करने लगे। तो ललिता विशाखा बोली आप भीतर नहीं जा सकते, ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, निभृत निकुंज का रास है, यहां सबका प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी बोले देवियों आप जानते नहीं है मैं कौन हूं? बोले कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, इस जगत का सृजन करता हूं मैं, आप मुझको कैसे रोक सकती हो? अच्छा आप तो क्या है जानती नहीं हो ना, अनपढ़ गंवार ब्रज की हो। ठाकुर जी को जाके एक बार बोलो ब्रह्मा आया है, लीला छोड़ के स्वयं आएंगे बाहर मुझको लेने के लिए, एक बार जाके बोलो आप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा बोली खड़े रहो हम पूछ के आते हैं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े चतुर्मुख। ललिता विशाखा भीतर गई, भीतर जाके बोली जय जय। बाहर द्वार पे कोई ब्रह्मा आयो है और यूं कह रहो वाको नाम सुन के आप लीला छोड़ के आ जाओगे, वाकू ले जाओगे। कौन है ब्रह्मा ने बताए दो। ठाकुर जी बोले कहां का ब्रह्मा आया है ये पूछ के आओ। बोले कहां का ब्रह्मा मतलब? ठाकुर जी बोले हमारे शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रों में एक ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है।
ऐसे हमारे प्रत्येक रोम, एक ब्रह्मांड नहीं, हमारे प्रत्येक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड का नायक एक ब्रह्मा होता है। हमारे एक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड है। उससे पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, पूछ के आओ। ललिता विशाखा बाहर आई, बोले ब्रह्मा जी। बोले हाँ जी। कहां से आए हो आप? बोले ब्रह्मलोक से आए हैं। आपने बताया नहीं ठाकुर जी को? बोले बताया। ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया वो सुन पाओ तो सुनो। ब्रह्मा जी बोले बताओ। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं उनके एक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। आप कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड के कौन से ब्रह्मा वो बताएंगे? ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए वहीं पे। बोले ये बात तो मुझे पहली बार पता चली कि मेरे जैसे 1-1 करोड़ 1-1 रोए में बैठे हैं। कान पकड़ लिए बोले ठाकुर जी, मुझे लगा कि मेरी सत्ता बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं आप वही देखते हो जितना आपको दिख रहा है, पर इससे भी बहुत गुना ज्यादा संसार में चल रहा है। इसलिए जो हो रहा है एक्सेप्ट करो। ठाकुर जी पर दोष मत मड़िए उसका। और विशेष रूप से तो उन लोगों के लिए बात है जो संसारी हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, पर विशेष रूप से जो तिलक धारण करते हैं, जो ठाकुर जी को स्वीकार कर चुके हैं, कभी किसी बात से कभी ठाकुर जी के प्रति अविश्वास चित्त में मत आने देना। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कभी नहीं। जैसे ही सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, भगवान बोले इन सबके चित्त में अविश्वास आ गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी गिरिराज जी के पास गए, गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को एक तरफ से ठाकुर जी ने अधर कर दिया, भीतर ठाकुर जी प्रवेश कर गए, दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर धारण करके ठाकुर जी पीछे करते जा रहे हैं, गिरिराज जी बीच में पहुंच गए और बिल्कुल मध्यस्थ जाकर के त्रिभंग लली स्वरूप धारण किया। एक भुजा को कमर पर, दूसरी भुजा अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। बाम हस्त मतलब उल्टा हाथ, बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने। और गिरिराज जी कितने बड़े? 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर ऊंचे। इतने विशाल पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और ब्रजवासी तो बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैंने छतरी उठा ली है। ब्रजवासी सब पहुंच गए, सब जाकर के ठाकुर जी की उंगली को देखें और फिर कहें ओ भैया गिरिराज जी नीचे आ जाएगा, अपनी अपनी छड़ी लगाओ। मोटी मोटी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए। गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके सब ब्रजवासी वहीं जामे और अपनी अपनी छड़ी लगा करके गिरिराज जी को ऊपर करें। थोड़ी देर में गिरिराज जी सम है गए और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। अब जहां तक देखो 21 किलोमीटर में सब ब्रजवासी अपने अपने बांस की छड़ी लगा खड़े हैं और बीच में ठाकुर जी। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल, जे उंगली नीचे कर ली ना चटनी बन जाओगे सबरे। मधुमंगल बोले सीधा मैं देख रहा है, जा यहां लग रही है जाने उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए, या यहां ना दिख रही ऐसे मोटे मोटे बांस हम लेके खड़े हैं। अरे कन्हैया तो क्या लगे तेरी उंगली पे गिरिराज जी हैं? ठाकुर जी बोले तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारी बांस पे टिक रहे हैं जी। ब्रजवासी बोले और नहीं तो लाला, हम सबन के बांस पे टिक रहे हैं, तू उंगली नीचे कर ले, नाटक मत करे, यूं करे खड़ो है गो ऊपर। ठाकुर जी के नेत्रों में एक बार तो प्रेमाश्रु छलक गए। बोले धन्य है ब्रजवासी। अरे देवताओं देखो, इनके सामने नायकों जैसी लीला कर रहा हूं फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं भगवान हूं। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया सुबह कि हमको ठाकुर जी में परब्रह्म क्यों दिखते हैं? वो परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, पर जब प्रेम बढ़ता है ना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं दिखता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती, व्यक्ति अपना लगता है।
मैं कथा वक्ता हूं, आप सब लोग मुझे देख के हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पर मैं जब अपने घर जाऊंगा अपनी माँ के सामने थोड़ी कहूंगा मुझे हाथ जोड़ो, मुझे प्रणाम करो। उनके लिए मैं वक्ता थोड़ी हूं, उनके लिए कोई श्रेष्ठ थोड़ी, उनके लिए तो बालक हूं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम संबंध में व्यक्ति का ईश्वरत्व नहीं होता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती है। ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी कुछ भी कर लें, ब्रजवासियों को विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान है। ठाकुर जी बोले सुनो भैया, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी, तुम संभालो गिरिराज। हाँ लाला, हमने पकड़ रखे, तू कर नीचे। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नेक ढीली करी, गड़ 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 करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की चट 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 चट, सबन की छड़ी टूटने लगी। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली कर ली और अब तो सबरी छड़ी टूट गई, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं अपनी इकन्नी उंगली करके। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं। बोले ऐसा मोटो लठ मैंने नंदगाम ते बनवायो, कोई कह रहा मैं तो गोकुल ते लेके आयो, टूट गो। सब कहें लट्ठन ने मत देखो, यो देखो नेक्सी सी उंगरिया पे गिरिराज जी लाला ने ले रखे हैं। सब आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की उंगली की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी अदा में खड़े हैं। सब ब्रजवासी बोले लाला जी गिरिराज जी तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे, ए मधुमंगल चल प्रणाम कर, हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। लाला तेरी उंगली ते गिरिराज जी कैसे उठ गए? ठाकुर जी बोले क्योंकि हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, या हमारे हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। बोलो जय जय भगवान की जय। सब लोग भुजा उठाओ, बाम हस्त उठाओ, ऐसे करो। देखो कितने सारे गिरवरधारी आ गए, सब बोलो हम जय जय हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो, कहा बोल रहा है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा बोले ओ तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। 3 सखा हैं ठाकुर जी के, एक तनते सुख हो भयो है, एक मनते सुख हो भयो, एक धनते सुख हो। उनके नाम ठाकुर जी ने रखे तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। लाला यो कह रहो कि जे भगवान है, तन सुखा के या पे नहावो आवे ना मैं नहाऊं, या पे चलवो आवे ना मैं चलाऊं, यो कह रहा हूं मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले आज तो विश्वास कर लो मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले काय को करें हम विश्वास, तेने कहा कियो जो तू भगवान है। पूतना मैंने मारी, अगासुर मैंने मारो, धेनुकासुर मैंने मारो, केसी मैंने मारो, आज गिरिराज जी उठा लिए मैंने, मैं भगवान हूं। जे गोपी यानी सत्यनारायण की पूजा करी, मेरी पूजा ना करी, या तो मैंने कितनी कही मैं ही जय जय हूं। तुम सब ब्रजवासी ने कभी मानी नहीं कि मैं ही भगवान हूं, आज मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी सब बोले लाला हम तेरी सब बात मान लेंगे, लेकिन यह बातें ना मान सकें कि तू भगवान है। तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो कन्हैया है। अब बस सांची सांची यो बता दे तेने गिरिराज जी उठाए कैसे? तेने कोई टोटका कियो, कोई बाबा के चक्कर में आ गो वाने, तो कोई टोटका बताओ, बातें तेने गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं, बोले जय हो ब्रजवासी की, जे मान ही नहीं सके कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना चरम स्थिति में आ चुका है कि अब ये स्वीकार नहीं होता कि ये परब्रह्म है। ठाकुर जी बोले अच्छा सांची बताऊं मैंने कैसे उठाए गिरिराज जी? बोले हाँ लाला बता। अपने अधर अपने उंगली पे गिरिराज जी धारण करके नन्हे से 7 बरस के गोपाल जी गाते हुए बता रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा।
पहली बात, कछु माखन को बल बढ़े हो। आप सब ब्रजवासीन के घर से माखन ले ले के मैंने खायो, वही से मुंह में बल आयो। कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब टकटकी लगा के मोए देख रहे, तो आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में जे मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासीन कोई बल मुंह में आ गए हो और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब सखा ब्रजवासी बोले तभी हम में कमजोरी आ गई है, हमारी सबरी शक्ति तो लाला में चली गई है। लाला तेने सांची बताई, हमारी शक्ति से तेने उठाए। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी ने कहा कृपा करी लाला। तो भैया ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके शिला के ऊपर खड़े हैं ना, वही शिला के पीछे किशोरी जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं और उनके दिव्य नेत्रन से दिव्य तेज प्रकाश प्रकट है रोय। वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के दिव्य तेज प्रकाश पर टिको भयो है। लाला तो केवल उंगली लगा के खड़ो है गोय। गिरवरधारी तो हमारी किशोरी जी हैं, लाडली जी ने गिरिराज जी धारण कर रखे। अब वो प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, बताना तो बहुत लंबा है।